हेलो। Good Good morning, morning. sir. मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। Good morning, sir. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। Sir, यस। screen sharing ની permission આપશો પ્લીઝ. છોકરાઓએ यस, કાલે કંઈક બનાવ્યું છે. They would like to show you. ओके, श्योर श्योर, गोइंग टू गिव यू। Yeah. यस, you now you can share। સર આ સંજયે બનાવ્યું છે. ओके, so I can અપર read। લોઅર બધું જ એક જ ટેબલમાં he has made. ओके, ग्रेट। एंड if फंक्शन भी यूज किया है। If function किया है, but that is in the other one. He has done it. ओके, आई कैन सी लोअर, अपर, Proper. प्रॉपर। यस, राइट। ओके, गुड। Yes. Sir, one other student also I will show you, sir. 1 minute. ओके, बंद कर दीजिए. दूसरा बंद कर दीजिए. Stop share. सर હવે હું કરું સર સ્ક્રીન શેર। 1 मिनट। सोनल, अगर आप सुनते हो तो वो बोल रहा है ना कि दूसरा कर रहे हैं। ओके, ये किसका है? स्वाति टीचर, किसका ये? Sir, Sunil Parmar નું છે. He has done all this. ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट ऑल कैपिटल्स, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट स्मॉल, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट सारे प्रॉपर है। हाँ. ओके, और ये जो रिजल्ट लिखा है पास, रिटेस्ट पास, ये इफ फंक्शन से आया है। Yes, sir. Yes. ओके, કારણ કે after the lecture was over, કાલે લોકો 1.5 કલાક બેઠા અહીંયા સ્કૂલમાં જ, and then we did all this. ओ वाओ, एक्सेलेंट। They were very excited कि आज भी हम दिखाएंगे. बोला yesterday before the lecture आज सर को बोल दूंगी वाओ, कि प्लीज देख लीजिए. ग्रेट, एक्सेलेंट। Thank you, sir. Okay, yeah, good. I'm really happy that you all students are practicing. ક્યારેક સર આગળ પાછળ થાય છે because they are having their 10th exams in April. એટલે થોડુંક એના ઉપર બી ફોકસ, એટલે થોડુંક આગળ પાછળ થઈ જાય. They will be doing it. Okay. Thank you so much, sir. Yes, welcome. Okay, Sonal, now you can share. Okay, so if you click on pass में क्लिक किया तो if फंक्शन है ना, B350 लिया है, लेस देन 50। ओके, अगर लेस देन 50 है तो फेल आएगा, और इफ B3 ग्रेटर देन 70 है तो डिस्टिंक्शन आएगा, या तो पास आएगा। बराबर है, फॉर्मूला परफेक्ट है आपका। गुड सोनल, एक्सेलेंट। एंड यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा सोनल कि आपने शेयर किया, क्योंकि ये देखो ऑनलाइन में आप अगर ऑफलाइन होते हैं तो अपनी वो कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के स्क्रीन पे टीचर आके देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो पता है ये कैसा है, आप ऑनलाइन पढ़ भी रहे हो और हमारा लैब भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर लैब भी। तो आप शेयर करना सीख जाते हो ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। एक्सेलेंट, गुड। सो जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में आपका कंप्यूटर टीचर आपके साथ हो और आप कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस करो और वो आपको गाइड करे। ऑनलाइन में भी ये मुमकिन है, बस जरूरत है आपको स्क्रीन शेयर करना आना चाहिए। गुड, एक्सेलेंट, राइट। सो आज हम लोग
काउंट इफ फंक्शन करेंगे। कल हमने इफ सीखा था। तो काउंट इफ फंक्शन जो है उसका यूज है जब आपको, ये बेसिकली काउंट इफ है ना, वो एडवांस एक्सेल फॉर्मूला है। नॉर्मली ये एडवांस कोर्स में ये फॉर्मूला सिखाई जाती है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका हाईलाइट आज देने वाला हूँ और यूज भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है। सो दिस हैज ग्रेट यूज ऑफ कंडीशनल फंक्शन। नॉर्मली हम जानते हैं कि इफ क्या है, कंडीशन रखते हैं हम लोग, लॉजिकल फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन रखने वाले काउंट इफ फॉर्मूला, जो हमें हेल्प करती है काउंट ऑल द सेल्स। हम एक कंडीशन रखेंगे और वो कंडीशन के बेस पे ये काउंट इफ फॉर्मूला उतने ही सेल्स को काउंट करके आंसर रिटर्न करेगी। एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन, काउंट इफ फंक्शन जो है इट डज नॉट एड अप द मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द सेल। मतलब वो एडिशन का काम नहीं करेगा, ऐड नहीं करेगा, लेकिन हमें काउंट करके दे देगा कि भी आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस कंडीशन पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन इतने सेल्स में अवेलेबल है, 1 सेल, 2 सेल, 20 सेल्स, लाइक दैट। व्हाट इट डज, इट पुल्स एंड शोज यू द सेट। आपको पूरा वो सेट दिखाई देगा। ओके, सो हम अभी इसकी प्रैक्टिस करने वाले काउंट इफ फॉर्मूला की। और इसके लिए मैं अपनी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस एक्सेल शीट में हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। ओके, राइट। तो कल हमने ये एक डेटाबेस बनाया था। स्टूडेंट का मैंने नाम लिखा था, स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स लिखे थे, उसका रिजल्ट क्या आया वो किया था, और यहाँ पे मैंने कल एक वर्क किया था ग्रेड का, जो आप लोगों को मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। कल ये मैंने एक प्रैक्टिस किया था। कल पता है, एक मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। कल मैडम, कोई मैडम ने, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन समद के साथ साथ में मैडम है, उन्होंने बोला था कि हम इफ के साथ मैच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट। और वो क्या करेगा, मैच करके हमें आंसर रिटर्न करता है। वो दो फंक्शन एक साथ यूज करते हैं, तो वो मैच करके रिटर्न करेगा। जैसे हमें किसको स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक है या सेकंड रैंक है, या वो मैच करके बताएगा जितने भी स्टूडेंट के हमने मार्क लिखे मैथ्स के, उसमें से हाईएस्ट मार्क जिस स्टूडेंट के है उसको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, उससे कम है उसको सेकंड रैंक। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोग्रामिंग जैसा हो जाता है। फंक्शन के अंदर और फंक्शन, एक फंक्शन और फंक्शन, इस तरह से यूज करना होता है। सो दिस कैन ओनली बी डन इनटू द एडवांस कोर्स ऑफ द एक्सेल। लेकिन कल मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस किया। नॉर्मली जैसे कल मैंने बताया कि आजकल ग्रेडिंग सिस्टम होती है, मार्क्स नहीं मिलते, ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरह से। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बनाई इफ की, जिसमें मैंने ग्रेडिंग दिया। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे ग्रेडिंग देना है। उसके बाद में मैं काउंट इफ फंक्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रेड लिखा है D, C, D, A, A, D, B। ओके, अब मैंने ग्रेड बनाने के लिए ये सबसे पहला वाला जो डी ग्रेड है ना, वहां पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैंने एक इफ फंक्शन यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। मैंने ग्रेडिंग बनाने के लिए चार कैटेगरी डिसाइड की। पहली कैटेगरी, जो कोई स्टूडेंट का मार्क 0 से लेके 25 है, 0 से लेके < 25 है, उसका डी ग्रेड मैंने दिया। फिर जिस स्टूडेंट के मार्क्स 25 से लेके < 50 है, उसका सी ग्रेड। ओके,
फिर जो कोई स्टूडेंट के मार्क्स 50 से लेके लेस देन 75 है उसका बी ग्रेड, और जो स्टूडेंट्स के मार्क 75 से लेके 100 है उसका ए ग्रेड। इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी बनाई, और फॉर्मूला इफ में मैंने उसको लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा जो पहला सेल है ना AM3 जिसमें 23 मार्क्स लिखे हैं, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और लिखा कि अगर ये AM3 के अंदर जो मार्क्स है वो लेस देन और इक्वल टू 25 है तो उसको डी ग्रेड देना है। ओके, और अगर वो डी ग्रेड देना है इतने मार्क्स है तो, अगर नहीं है तो क्या करना है, वापस एक इफ फंक्शन लिखा, तो वो वापस चेक करेगा AM3 सेल के अंदर जो मार्क्स है अगर वो लेस देन और इक्वल टू 50 है तो उसको सी ग्रेड ले देना है। अगर वो सही नहीं है, गलत है, तो वापस एक और इफ फंक्शन, उसी सेल के मार्क्स अगर लेस देन और इक्वल टू 75 है तो उसको बी ग्रेड देना है। अगर आंसर गलत है तो वापस एक और इफ फंक्शन, उसी सेल को सिलेक्ट किया और लेस देन और इक्वल टू 100 है तो ए ग्रेड देना है। और मैंने ये 4 बार इफ फंक्शन लिखा ना तो 4 ब्रैकेट मैंने क्लोज किए, और जो ग्रेड है वो कैरेक्टर है तो उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ये आपको खास ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो और वो कैरेक्टर है तो आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखना है। और बाद में मैंने ये फॉर्मूला रन किया तो उसने यहाँ पे ये डी ग्रेड दिया। क्यों डी ग्रेड दिया? क्योंकि यहाँ पे 23 मार्क्स है और वो किस कैटेगरी में आते हैं, लेस देन और इक्वल टू 25 है। फिर जिसके 89 मार्क्स है उसको ए ग्रेड मिला। क्यों ए ग्रेड मिला? क्योंकि उसके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 100, और लेकिन मतलब कि कहने का मतलब 75 से 100 के बीच में, इसलिए उसको ए ग्रेड मिला। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग सिस्टम मैंने कल बनाया। आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये भी देने वाला हूँ, और अभी काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ फंक्शन को मैंने इस तरह से क्लिक किया तो इसका हेल्प भी आ गया। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट करना है और उसको एक रेंज देनी है। मुझे रेंज देनी है मतलब कि कितना टेबल मुझे इसको देना है, तो मुझे ये पूरे स्टूडेंट के नाम देने हैं, स्टूडेंट के मार्क्स भी देना है, और स्टूडेंट का रिजल्ट और स्टूडेंट के ग्रेड, ये पूरा टेबल मैंने एक रेंज के हिसाब से सिलेक्ट किया। ओके, और कॉमा किया। अभी क्राइटेरिया में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कितने स्टूडेंट ए ग्रेड वाले हैं। तो ये क्या करेगा, मैंने इस रेंज में डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूला के ऊपर टिक करता हूँ तो उसने यहाँ पे 2 आंसर दिया। तो अभी आप लोगों को ग्रेड में देखिएगा 2 जगह पे है, एक 2 डिस्टिंक्शन वाले हैं तो दोनों को ए ग्रेड मिला है। ये काउंट काउंट इफ का बेनिफिट है। फिर से मैं बताऊं सबको, मैं इसको डिलीट करके फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ। काउंट इफ क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है। काउंट इफ ब्रैकेट, और हमें यहाँ पे रेंज देनी है, कौन सी रेंज से उसको सिलेक्ट करना है। मैं इस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाय द वे फिर से मैं करता हूँ, मुझे पूरा सेल पूरा वो टेबल लेने की जरूरत नहीं है। काउंट इफ, मुझे इस रेंज में से आंसर चाहिए। रेंज कंप्लीट, और इन्वर्टेड कॉमा में इस बार मैं डी लिखता हूँ, कितने स्टूडेंट का डी ग्रेड है वो काउंट करके मुझे दे। तो उसने यहाँ पे 3 आंसर दिया। अब चेक कर लेते मैन्युअली क्या सही में 3 लोग हैं, तो 1 2 और 3 स्टूडेंट का डी ग्रेड है। मैं इसको आपको बताऊं इसकी एप्लीकेशंस नॉर्मली कैसे होती है। जब आप रिजल्ट बनाते हो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्रेड ए स्टूडेंट्स, फिर नंबर ऑफ ग्रेड बी स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ ग्रेड सी स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेड डी स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे मैं काउंट इफ फॉर्मूला लगाता हूँ। काउंट इफ, ये रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है ग्रेड वाली, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखता हूँ, तो इसके सामने आ गए 2 स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं तो जो कुछ आंसर गड़बड़ी वाला आ रहा है, इसलिए मुझे ड्रैग नहीं करनी ये फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे वापस काउंटिंग इसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। काउंट इफ रेंज कॉमा, और मुझे यहाँ पे बी ग्रेड चाहिए, तो ये बी ग्रेड के स्टूडेंट, तो ओनली 1 स्टूडेंट फॉर द बी ग्रेड। अब मुझे वापस फॉर्मूला लिखनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, सब लोग ध्यान से देखिए, कॉपी करूंगा और पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मूला का, तो मैंने फॉर्मूला पेस्ट की। अभी सी के कितने स्टूडेंट है आप लोगों को दिख रहा है, एक ही स्टूडेंट है सी का। अगर आपको फॉर्मूला वेरीफाई करनी है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसने बी, मुझे फॉर्मूला में एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे बी की जगह पे मुझे सी लिखना है और एंटर करना है। हालांकि बी और सी का एक ही स्टूडेंट है, तो वो तो कोइंसिडेंटली सही आंसर हो गया, वरना गलत होता। वापस मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिर्फ फॉर्मूला ही मुझे पेस्ट करनी है। ऑल की जगह पे मैंने फॉर्मूला पे सिलेक्ट किया। अभी आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, वो इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये ये जो रेंज है ना, रेंज देखो इस तरह से चेंज हो रही है। हमें रेंज कैसी चाहिए, ये वाली चाहिए, ऐसी रेंज चाहिए, तो ये फॉर्मूला के अंदर इतना मुझे चेंज करना पड़ेगा, रेंज इतनी चाहिए और ये सी की जगह पे डी लिखना है। अब ये फॉर्मूला हो गई कंप्लीट, तो 3 स्टूडेंट्स। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाता हूँ ना, तो ये भी देखो थोड़ा, ये इसने इतना सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखते हैं तो इसने इतना सिलेक्ट किया, थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ये जो चेंज हुआ ना वो नहीं चलेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला के अंदर रेंज कहाँ से कहाँ चाहिए, इतनी रेंज चाहिए। हाँ, अब ये सही हो गया, तो मैं इसको हाईलाइट करके मतलब ये दिखा सकता हूँ कि ये रिजल्ट है। ओके, सो मैं अपना शेयरिंग ये स्क्रीन पे रखता हूँ आप लोगों के लिए। अभी आप सबको प्रैक्टिस करनी है, दो दो चीज आप प्रैक्टिस करोगे। एक मैंने ग्रेड का प्रैक्टिस करके दिखाया, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। अगर आप लोग ग्रेड, मैंने तो 4 ग्रेड दिए, अगर आपको 4 से ज्यादा ग्रेड करने हैं तो आपको इफ फंक्शन उतने बढ़ते जाएंगे लूप के अंदर। ठीक है, तो पहले आप ग्रेड का प्रैक्टिस करो, बाद में काउंट इफ का प्रैक्टिस करो। सब सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार स्क्रीन अपना चेक कर रहा हूँ कि कौन कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कौन बैठा है। दीपशिखा कल एब्सेंट थी क्या, हाँ सर। क्या हुआ था? एग्जाम चल रहे हैं सर। आज अच्छा, आज गैप है तो हमने ज्वाइन किया। ओके, तो कल भी ज्वाइन नहीं करोगे क्या? कल नहीं सर।
हाँ हाँ, कल एग्जाम है। ओके। कौन से एग्जाम्स चल रही है? उसका बी लेवल, ओके। कौन सा स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको? 5th। ओके। तो ये कौन से मतलब एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं? हाँ सर, ओपन स्कूलिंग से जो देते हैं ना एग्जाम, वो हाँ चल। हाँ, ओके। NIOH है मतलब ओपन स्कूल? हाँ, NIOS। ओके ओके, 10 थैंक यू। बजे का टाइम होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। ये नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना जब भी टाइम मिलता है। हाँ सर, मैं देख हाँ? रही हूँ रिकॉर्डिंग। ओके। किसी से नहीं हो रहा है तो मुझे पूछ सकता है, कोई डाउट है? शोभना, हो रहा है? हाँ सर। ओके। सोनल? गणेश वानखेड़े, कर रहे हो प्रैक्टिस? मनीषा यस सर, थापा? हो रहा है। ओके, मनीषा थापा प्रैक्टिस कर रही हो? यस सर। विक्रम यादव? यस सर, बोला याद हो गया है। विक्रम यादव का ना आज पहली बार सरनेम सही लिखा है, YADAV। ये सर पहले वाई ए डी भी खाली किए थे सर, हाँ, वाई ए। ये मैं सर। हमेशा तुम्हारा सरनेम ऐसे ही देखता था, YADV। आज आज सही लिखा, लेकिन वाई को कैपिटल करना फिर नेक्स्ट टाइम से। ओके। ध्रुव शाह, आपका वीडियो बंद है, आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। और मैक्सिमम मैं 5 मिनट दे सकता हूँ, क्योंकि आज हमें वी लुकअप करना है।
कृणाल क्या कर रहे हो? राम जी। मुझे देखना है क्या काम कर रहे हो, शेयर करोगे? ओके, क्या आप लोगों ने ग्रेड का प्रैक्टिस किया और काउंट इफ का प्रैक्टिस? सो एक काम करें, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म है वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। वर्टिकल लुक अप, यानी कि डेटा हमारा कॉलम कॉलम में डेटा है, इसको कॉलमनर डेटा बोलते हैं। अगर डेटा हमारा कॉलम में है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, और वो वर्टिकली हमें देखना है कॉलम में, एक एक कॉलम में चेक करना है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और हर एक कॉलम में जाके चेक करना है कि ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर है ना तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग से रख के देते। तो ये पॉसिबल है वर्टिकल लुकअप फॉर्मूला से, उसको बोलते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। अब मैं वी लुकअप फॉर्मूला का जो सिंटेक्स होता है वो आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो ये है वी लुकअप का सिंटेक्स। आपको इस तरह से लिखना है, वी लुकअप फॉर्मूला इन एक्सेल। आप सिर्फ वी लुकअप लिखोगे तो भी चलेगा। और ये है बॉक्स में जो लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। वी लुकअप ब्रैकेट में लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नंबर, कॉमा, रेंज लुकअप, और ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, वी लुकअप इन ब्रैकेट लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। हेलो यस। सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बोलो। सर, मैं बोलना चाह रहा था कि सर जैसे आप ही अपन बहुत सारे फॉर्मूलाज सीख रहे हैं, हम्म, तो अगर सर इसकी शीट जो है, जैसे अपन एक एक फॉर्मूला सीखते हैं, तो इसकी जो शीट है अगर ग्रुप में शेयर हो जाए तो सर हम उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कौन सी लिखने में शीट? सर कौन सी यही शीट? सर, जैसे आप जो दिखाते हैं ना, हाँ ये अभी आपने दिखाया स्टूडेंट्स के नाम ग्रेड कैसा निकालना है, हाँ हाँ। तो सर अगर ये ग्रुप में या अपने मेल पे शेयर हो जाए तो सर हम उसको नहीं होगा, मतलब। नहीं होगा गणेश। आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। अच्छा। ओके। हाँ सर, वो क्योंकि फिर हमारे पास भी डेटा रहता है ना सर, इसीलिए टाइप नहीं करना पड़ता, इसीलिए मैं बोला। गणेश नहीं करूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ओके ओके सर। चलिए। हाँ, अभी मैं आगे बढ़ूं।
वी लुकअप की ये सिंटेक्स है, लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। अभी एक एक का मीनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हमें वो पूरे टेबल एरे जो लिखा है वो पूरा जो टेबल सिलेक्ट करते हैं उसमें से कौन सी वैल्यू देखनी है, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टेबल सिलेक्ट करना है, और टेबल सिलेक्ट करने के बाद वो जो वैल्यू लुकअप वैल्यू सबसे पहले लिखी ना, वो वैल्यू कौन से नंबर की कॉलम में, हमने टेबल तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन वो टेबल में कौन से नंबर की कॉलम में जाके देखना है, तो वो कॉलम का नंबर यहाँ पे लिखना है। कॉलम 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, सिर्फ नंबर लिखना है, 1 2 3 या 4 या 5 जो भी है। और बाद में ये जो रेंज लुकअप है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां पे जो वैल्यू, आप जो वैल्यू लुकअप करना चाहते हो उसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, इसमें से आपको चूज करना है। अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो आप वहां पे 1 लिखना है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वहां पे 0 लिखना है। इसका मतलब मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा और। लुकअप वैल्यू में आपने, से फॉर एग्जांपल लुकअप वैल्यू में आपने लिखा है 40, ठीक है, और रेंज लुकअप में आपने 1 लिखा, तो वो क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली 40 को फाइंड करेगा। अगर कोई 39.9 भी डेटा में है और एग्जैक्टली 40 नहीं है, तो वो 39.9 को पिकअप करके आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करके देगा। लेकिन अगर आपने 0 लिखा और 39.9 है लेकिन 40 नहीं है डेटा में, तो वहां पे वो आपको मैसेज दे देगा, नॉट एप्लीकेबल ऐसा करके मैसेज आ जाएगा, नॉट फाउंड करके ऐसा कुछ वर्टिक, ये लुकअप की फॉर्मूला उसके हिसाब से एक आपको रिस्पॉन्स दे देती है। तो अभी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए मैं अपना एक्सेल प्रैक्टिस शीट 1 ओपन करता हूँ। ओके, गुड। सो वापस में ये वाला जो डेटा है इसका यूज करता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स इन मैथ्स, रिजल्ट एंड ग्रेड मैंने लिखा है। हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैं वी लुकअप फॉर्मूला का आंसर यहाँ पे चाहता हूँ, तो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है, इक्वल टू करके वी लुकअप, और पूरा सिंटेक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो वी लुकअप कैपिटल में आ गए और ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू में मुझे अभी क्या कर, मुझे चेक करना है कि यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है उस डेटा में कोई उमंग करके कोई स्टूडेंट है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। अब उमंग जो है ना वो टेक्स्ट डेटा है, यानी कि नंबर डेटा नहीं है, वो टेक्स्ट डेटा है। टेक्स्ट डेटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उमंग लिखता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट किया और कॉमा करके टेबल एरे। मुझे कितना टेबल सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये जो टेबल है ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। मैंने ये चारों 4 कॉलम सिलेक्ट किए, तो ये हो गया टेबल एरे। अब कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब मुझे कौन से कॉलम में उमंग को फाइंड करना है। तो ये टेबल जो मैंने सिलेक्ट किया उसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम है नेम ऑफ स्टूडेंट, दूसरा है मार्क्स वाला, तीसरा रिजल्ट वाला और चौथा ग्रेड वाला है। उसमें से नाम कहाँ पे है, पहले कॉलम में है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है। और मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होता है कि उमंग मैंने अभी जो लिखा है ना वो स्मॉल लेटर में लिखा है, और यहाँ पे डेटाबेस के टेबल के अंदर उमंग का फर्स्ट यू है ना वो कैपिटल है, तो मैच होना चाहिए उसके अप्रोक्सीमेटली। इसलिए मैं यहाँ पे कॉमा करके 1 लिखता हूँ। जैसे मैंने कॉमा किया तो आपको देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अगर मैं TRUE ट्रू लिखता हूँ यहाँ पे तो वो अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा, फॉल्स लिखता हूँ तो एग्जैक्ट। अब ट्रू के लिए नंबर है 1 और फॉल्स के लिए नंबर है 0, तो हम ट्रू और फॉल्स लिखने की जगह पे यहाँ पे 1 लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला रेडी है, यहाँ पे कोई अभी मिस्टेक नहीं है।
मिस्टेक है तो अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो मुझे बता देगा, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया, आपको दिख रहा है उमंग नाम आ गया वो। हम्म, अभी उमंग में देखिए ये उसने जो रिटर्न मुझे किया ना, जो सही यहाँ पे नाम उमंग लिखा है ना, वो ही उमंग नाम आया। इस फॉर्मूला को वापस हम लोग चेक करते हैं। मैं इसको सिर्फ यू एम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इतना नाम लिखा। अब यहाँ पे करता हूँ तो इसने क्या किया, कुछ गार्बेज आंसर दिया, मतलब कुछ अलग ही आंसर दे दिया। उसने स्नेहा करके रिटर्न दिया, क्योंकि उसको यू एम नहीं मिला, तो उसके बाद नियरली जो नजदीक है ना वो आंसर उसने दे दिया। अब मैं यू एम ए एन तक लिखता हूँ, मैं जी नहीं लिखता हूँ, और टिक करता हूँ। अभी भी उसने देखो क्या किया, अप्रोक्सीमेट मैच किया, और उसको जो नजदीक का आंसर मिला वो रिटर्न किया। अब यहाँ पे मैं जी लिखता हूँ पूरा नाम, तो उसने एग्जैक्ट मैच करके, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है, भले वहां पे मैंने स्मॉल यू लिखा है और डेटाबेस में कैपिटल यू है, तो वो भी रिटर्न करेगा मुझे। अब मुझे वी लुकअप का थोड़ा और हम यूज करें। मुझे वी लुकअप से ये आंसर चाहिए कि डिस्टिंक्शन है ना, डिस्टिंक्शन, मैं डिस्टिंक्शन को लुकअप करवाता हूँ, राइट। और डिस्टिंक्शन लुकअप करवा के मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट का नाम। ठीक। DISTINCTION, डिस्टिंक्शन। रेंज तो मैं यही रख रहा हूँ। और ये डिस्टिंक्शन कहाँ पे चेक करना है मुझे, ये रिजल्ट, ये एक्चुअली थर्ड कॉलम है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स ये कॉलम से चाहिए, तो मैंने 1 रखा और ये 1 रखा, और अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने एनए दे दिया। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको डिस्टिंक्शन है ना एक से ज्यादा मिला। अभी वी लुकअप में एक लिमिटेशन है कि अगर एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेस आते हैं ना, तो वो क्या करेगा, आंसर नहीं करेगा। उसको वैल्यू मिली लेकिन एक से ज्यादा मिली, तो वो रिटर्न में नॉट एप्लीकेबल लिख दिया फॉर्मूला के अंदर। मैं डिस्टिंक्शन में एक और चीज करता हूँ, मैं कॉलम 1 की जगह पे 3 लिखता हूँ, क्योंकि रिजल्ट कहाँ पे 3 में। अब मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, अभी भी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि डिस्टिंक्शन कितने हैं, 2, इसलिए। अब हम चेक करते हैं कि कोई एक है ग्रेड, सी ऐसा ग्रेड है, सी और बी ऐसे ग्रेड है कि जो एक बार है, हम उसको यूज करते हैं। हाँ, सी जो ग्रेड है ना, उसको क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। मैंने रीटेस्ट सिलेक्ट किया। अब रीटेस्ट एक्चुअली कितनी बार आ रहा है पूरे डेटाबेस में, 1 2 3 4 4 टाइम है। हाँ, अब हम चेक करते हैं कि ये हमें आंसर क्या रिप्लाई करता है, और मैंने रिजल्ट में लिखा है 3, मतलब उसको थर्ड कॉलम में चेक करना है। हाँ, तो अभी उसने रिटर्न क्या दिया मुझे, रीटेस्ट रिटर्न दिया। रीटेस्ट चेक करवाया तो रीटेस्ट रिटर्न आया। इसको 3 की जगह पे मैं कॉलम 1 करता हूँ, तो उसने मुझे क्या, एक नाम दिया, जो नियरेस्ट मैच होता था ना, वो एक नाम उसने मुझे दिया। अगर इसने रीटेस्ट दिया तो एक डिस्टिंक्शन भी आना चाहिए। मैं एक काम करूँ, मैं डिस्टिंक्शन कैपिटल लिख के देखता हूँ, लेकिन रीटेस्ट मैंने स्मॉल लिखा तो आया, तो डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आया। डिस्टिंक्शन, DIO, स्पेलिंग तो सही है ना, DISTINCTION, इन्वर्टेड कॉमा में रखा। ओके, हाँ, नहीं दे रहा है वो, कहीं ना कुछ तो वो गड़बड़ कर रहा है फॉर्म। एक और चेक करके देखता हूँ।
हाईएस्ट लिख के देता हूँ। हाँ, वो भी नहीं ले रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे कि जो फॉर्मूला में मैं लिखता हूँ तो वो ले नहीं रहा है, रीटेस्ट ले रहा है। मैं इसकी जगह पे ग्रेड लिखता हूँ, डी ग्रेड, और कॉलम जो लुकअप करनी है वो मैं 1 लेता हूँ, तो भी वो नॉट एप्लीकेबल देता है। तभी नॉट है क्योंकि बहुत सारे डी आ रहे हैं ना, तो वो नहीं दे रहा है। रीटेस्ट भी फॉर्मूला से आ रहा है, ग्रेड भी फॉर्मूला से आ रहा है। वी लुकअप ब्रैकेट, वापस एक लुकअप वैल्यू हम लेते रहे, मार्क्स इन मैथ्स लेते हैं। जैसे मैंने चूज किया 89 मार्क्स, कॉमा टेबल एरे, पूरा ये टेबल मैंने सिलेक्ट किया, और मार्क्स जो है वो सेकंड कॉलम है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, नाम चाहिए, तो मैंने 1 किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। इस बार मैंने 1 करके वापस कॉमा करके 1 नहीं लिखा है अप्रोक्सीमेट का, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम कोई भी एंट्री नहीं करते ना ट्रू और फॉल्स में, तो बाय डिफॉल्ट वो अप्रोक्सीमेट रिटर्न करेगा। मैं इस फॉर्मूला को वापस लिखता हूँ। मुझे ये वाला सेल पे सिलेक्शन चाहिए, कॉमा, कभी भी वो डेटा नहीं दे रहा है। एक दूसरे डेटा पे वी लुकअप हम करते हैं। मेरे पास एक और डेटा है यहाँ पर। ये डेटा है फेब्रुआरी 6 से लेके फेब्रुआरी 21, ओके, और डे लिखा है, और ये 12 15 ये जो लिखा है ना, वो अटेंडेंस है। जब यहाँ पे वी लुकअप लिखते हैं, ओके, वी लुकअप वैल्यू, ट्वेल्व सिलेक्ट किया मैंने, टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ, इतना टेबल सिलेक्ट किया, कॉमा, मुझे यहाँ पे रिटर्न में चाहिए डे, तो वो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे सेकंड 1 और ब्रैकेट क्लोज। हेलो यस। सर, ये टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपने जो 2 और 1 लिखा है वो हम्म। समझ में नहीं आया। हाँ, एक सेकंड ना, ओके। मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ। ये एक्चुअली ये टेबल से ना रिटर्न नहीं कर रहा है मुझे वी लुकअप का वैल्यू,
तो मैं वापस वो वाले टेबल में जाता हूँ जहाँ पे वी लुकअप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे ये वाले टेबल पे करते हैं। वी लुकअप और मुझे लुकअप वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है। सो लुकअप वैल्यू, से फॉर एग्जांपल मैंने कौशल लिखा। कौशल कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, तो उसको मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कॉमा टेबल एरे, उसके बाद कॉमा, और मुझे जो आंसर चाहिए जब ये वैल्यू मिलती है, और वो आंसर मुझे चाहिए फोर्थ कॉलम में से। अब फोर्थ के बाद मैं 1 लिखता हूँ। जब मैं 1 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट मैच करेगा। और अगर मैं 0 यहाँ पे लिखता हूँ तो वो एग्जैक्ट मैच करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मैच पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर काम करेंगे। और ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आया डी आंसर। मैंने क्या नाम लिखा था, कौशल। अब मुझे ये जो मैंने आंसर यहाँ पे डी आया ना, तो मैं यहाँ पे कहीं ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे कौशल ग्रेड, और यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लिखता हूँ। मुझे नाम लिखना नहीं है, लेकिन मुझे सेल सिलेक्ट करना है। मैंने सेल सिलेक्ट की। जब मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करने की जरूरत नहीं। सेल सिलेक्ट करने के बाद पूरा रेंज सिलेक्ट किया, डेटा एरे, कॉमा थर्ड कॉलम, और कॉमा 1। इस बार मैंने थर्ड कॉलम लिखा, तो मुझे आंसर क्या आया, रीटेस्ट आया। लेकिन एक्चुअली मैंने ग्रेड लिखा है, मुझे थर्ड की जगह पे क्या लिखना था, यहाँ पे फोर्थ लिखना था, क्योंकि ग्रेड का कॉलम फोर्थ है। तो आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, सो अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम देता हूं मैं। वी लुकअप को एक बार प्रैक्टिस करो, और कल के क्लास में वी लुकअप का हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ और टेबल्स लेके आऊंगा, और वहां पे हम वी लुकअप का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई टेबल अवेलेबल है तो हम सर उसको भी वी लुकअप में कर प्रैक्टिस करेंगे। सर यस। सर थोड़ा सा वी लुकअप का एक बार टेबल पे क्लिक कीजिएगा सर, थोड़ा फॉर्मूला देखना था एक बार। और हाँ, सर लास्ट में जो देखो 1 2 है ना, वो विक्रम, थोड़ा सा डाउट था इसी के लिए। विक्रम, अगर आपको जी यहाँ पे सर। नहीं, आप अपने कंप्यूटर में भी वी लुकअप का फॉर्मूला लिखोगे ना, तो आपको वो हेल्प करेगा। वहां पे लिखा हुआ आएगा पूरा उसका जी जी सर। मैसेज। हाँ, ओके ओके। आपको क्या करना है, ठीक है सर। ओके इक्वल टू करके वी लुकअप लिखना है, तो वो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी वहां पे। सर एक बार वो ग्रेड पे डी है ना, डी पे एक बार क्लिक करो ना सर, वो फॉर्मूला मुझे देखना है क्योंकि मेरे से वो नहीं हो रहा था। कौन सा ग्रेड वाला, ये रहा। हाँ हाँ हाँ। सर। ओके ओके सर। सर कौशल ग्रेड है ना सर, उसका बगल में डी है ना सर, वहां पे क्लिक कीजिए सर एक बार। किया ना, किया। सर ऊपर ग्रेड पे क्लिक किए सर, नीचे में। ग्रेड पे क्लिक करो। हाँ सर। अरे नहीं ग्रेड में ग्रेड पे नहीं सर, जो नीचे। नहीं सर, वो जो अभी जो लुकअप वाला जहाँ पे आंसर आया ना सर, वहां पे क्लिक करने को। नहीं आया लुकअप का। अभी 1 मिनट, कहाँ पे बोल रहे हो।
ये हाँ फॉर्मूला वहाँ देखनी है तुम्हें? अरे ये नहीं देखने की जरूरत है, मैं बोलता हूँ वो सेल्फ एक्सप्लेन करने वाली फॉर्मूला है। चल ठीक है, किया तेरे लिए विक्रम। थैंक यू। हेलो यस। सर, अगर मैं शेयर करूँ स्क्रीन तो आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे कि कहाँ पे गलती हो रही है? हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, अब आप कीजिए। हाँ, अभी आपका वैल्यू जो है ना वहां पे आंसर नहीं आ रहा है। यस यस, हाँ मैं वहाँ पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो वी लुकअप ने, हाँ आपका गलती कहाँ पे आ रहा है? आप वी लुकअप फॉर्मूला है ना, हाँ वहां पे वी लुकअप रहने दीजिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए। ब्रैकेट रखिए, ओपन ब्रैकेट रखिए, सिर्फ बाकी सब डिलीट करो। ओके। हाँ बस यहाँ तक। अभी आपको वी लुकअप टेबल में क्या आपको लुकअप करवाना है? कोई स्टूडेंट का नाम करना है? यस। जैसे आप मीना है तो आप मीना पे क्लिक करो, MEENA। हाँ, ओके। अभी ओके ये E7 को हमें लुकअप करना है, फिर अभी कॉमा करो। ओके, कॉमा के बाद नेक्स्ट आता है टेबल एरे। तो आपको ये 4 कॉलम है ना टेबल की, वो चारों चार नहीं, कितने, 3 है ना। ये पास पास रीटेस्ट तो 2 बार आ रहा है ना कॉलम। हाँ। तो नहीं नहीं, यहाँ तक वन फर्स्ट 3 कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए। तेजस से लेके, नहीं तेजस से, तेजस लिखा है ना, वहां से करना है, हेडिंग नहीं अच्छा। करना है। ओके हेडिंग, ओके हाँ। तेजस से लेके ड्रैग करके नीचे डिस्टिंक्शन तक रखो। आपको ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, हाँ, और भी नीचे डिस्टिंक्शन तक। ओके परफेक्ट। अभी ऊपर कॉमा कीजिए टेबल एरे के बाद। हाँ, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर आपको कौन से कॉलम में ये चेक करना है। तो अगर आपको मार्क्स रिटर्न चाहिए, तो जैसे मार्क्स का कॉलम सेकंड है तो आप वहां पे सेकंड लिखिए, 2 लिखिए, न्यूमेरिक 2। ओके, अब कॉमा एंड 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ एंटर। हाँ,
अभी एक मिनट, अभी ये इसलिए ये हो रहा है, एक एक मुझे चांस क्या लग रहा है मैडम कि Okay. ये जो डेटा है ना टेबल में वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मुझे एक चांस ये लग रहा है। हाँ, वी लुकअप जनरली क्या करता है कि अगर ऑर्डर में नहीं है ना डेटा तो वो प्रॉपर आंसर नहीं करता है। ओके हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं, ये वी लुकअप में हमने नाम की जगह पे हम लोग एक ट्राई ये करते हैं। एक काम कर, जैसे ये E7 लिखा ना, मीना का नाम है ना, मीना के बाजू में 89 है, हाँ तो आप E7 पे डबल क्लिक कीजिए। फॉर्मूला डिलीट मत करो, E7 पे डबल क्लिक करो, सिर्फ E7 पे। हाँ ओके ठीक है, आपने निकाल, मीना के सामने 89 मार्क्स हैं तो 89 पे क्लिक कीजिए और वहां पे 2 लिखा है ना उसकी जगह पे 1 कर दीजिए, कॉलम नंबर 2 की जगह पे कॉलम नंबर 1। हाँ, अब एंटर कीजिए। हाँ, अभी भी वो NA इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डेटा सॉर्टिंग नहीं है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये एक रीजन लग रहा है मुझे। सो आप एक काम कीजिए, जब होमवर्क में इसको प्रैक्टिस करो तो डेटा को एक बार सॉर्टिंग कर लेना। सर वो तो कर लूंगी, मुझे जस्ट इसका इसके पीछे का जो रीजन है कि ये इस फंक्शन का यूज, मतलब अभी ये डेटा बहुत छोटा है लेकिन इसका हाँ मतलब यूज कहाँ पे और कैसे हो जाता है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वर्टिकल लुकअप है ना, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। नॉर्मली एक्सेल में जनरली ये फॉर्मूला फंक्शन यूज होता है, लार्ज डेटा होता है ना, तो वहां पे हमें इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा दिखती है। सो वर्टिकल लुकअप क्या करेगा, हमें वहां से कुछ इंफॉर्मेशन पिकअप करनी है। लार्ज डेटाबेस में हम लोग ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो इसलिए वर्टिकल लुकअप हमें हेल्प करता है। हम कल कल इसके ऊपर है ना और भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बड़ा डेटा, मेरे पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड रोज वाला डेटा है, तो उसके ऊपर कल हम वी लुकअप प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ओके चलो, थैंक यू, बाय। बाय